स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग। सेंसेक्स अपने रिसेंट हाई से ऑलमोस्ट 7% डाउन है। एंड इफ यू इन्वेस्ट इनटू स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स तो चांसेस है कि अभी आपका पोर्टफोलियो 20 to 30% तक माइनस होगा। नाउ द थिंग इज कि ये एक टेम्पररी करेक्शन है या किसी बड़े फॉल की शुरुआत है। एंड इफ यू आर इन्वेस्टर देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अभी कुछ टाइम पहले ही हम ग्लोबल टैरिफ टेंशन से डील कर रहे थे और अब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है। बिकॉज इंडिया ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है एंड वी हैव गुड रिलेशंस विद द मिडिल ईस्ट फॉर द इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। इसलिए जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है मार्केट रिएक्ट करते हैं और अभी जो मार्केट में हो रहा है दैट इज दिस ओनली थिंग, बट द रियल पेन इज समवेयर एल्स। इंडेक्स ऑलमोस्ट 7% गिरा है, बट अगर रियल डैमेज देखे तो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स को, जो ऑलमोस्ट 30% से लेकर 40% तक ब्रेक हुए हैं। ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर के माइंड में एक ही थॉट आता है कि क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स बेच देने चाहिए, बट दिस इज द टाइम जब हम लोगों को हिस्ट्री को देखना चाहिए एंड वी शुड टेक द लेसन आउट ऑफ इट। व्हाट हिस्ट्री टेल अस। अगर हम लास्ट 25 इयर्स की हिस्ट्री देखें तो ऐसे क्राइसिस मार्केट ने बहुत बार फेस किए हैं। 2001 में जब सितंबर 11 का अटैक हुआ था तब सारे ग्लोबल मार्केट क्रैश हो चुके थे और ऐसे टाइम पे लोगों को लग रहा था कि अब इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट्स ने एक नया बुल रन अगेन दिखाया था। फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया था एंड जिन लोगों ने उस टाइम पे पैनिक पर सेल नहीं किया, आने वाले 2 इयर्स में उन लोगों के पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। एंड फिर आया 2020 का पेंडेमिक क्रैश, जब कोविड-19 ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हुई एंड विद इन फ्यू मंथ्स में मार्केट जहां फॉल डाउन हुए थे वहां से अपने रिकवर पॉइंट पे अगेन आ गए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो हर क्राइसिस एंड हर क्रैश का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले पैनिक होता है, फिर अनसर्टेनिटी बढ़ती है एंड देन मार्केट स्लोली एडजस्ट करते हैं, न्यूज को डाइजेस्ट करते हैं और वहां से मार्केट अगेन रिकवरी दिखाते हैं। द फैक्ट इज जब क्राइसिस चल रहे होते हैं तब अनसर्टेनिटी और रिस्क इतनी ज्यादा होती है कि हम पैनिक सिचुएशन में आ ही जाते हैं। लेकिन मार्केट की एक यूनिक पैटर्न है कि मार्केट अपने आप को अडॉप्ट करता है एंड द सेम वे हम लोगों को भी इस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को अडॉप्ट करना चाहिए। व्हाट स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे टाइम पे मार्केट में पैनिक नहीं होते हैं एंड दे फॉलो 3 सिंपल रूल्स। लिक्विडिटी, ताकि कोई भी मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो फ्रेश स्टॉक्स कम वैल्यूएशन के प्राइस पे मार्केट से ले सके और आइदर उनके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक हाई प्राइस पे है भी और वो स्टॉक्स अब गिर गए तो उन्हें अगेन री एंट्री कर सके और उनको एवरेज कर सके। सेकेंड, क्वालिटी बिजनेस। Invest into the good business and the companies who has the good balance sheet. And third, long term thinking. आप जो भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं आपको ये मेक श्योर करना होगा कि that I am buying this stock with a long term vision. Opportunity hidden in fear. Interesting fact is स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी इवेंचुअली तब मिलती है जब मार्केट अनसर्टेनिटी में दिखने लगता है, जब सेंटिमेंट नेगेटिव होता है। आज भी ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज जो अच्छे वैल्यूएशन में है और आज से कुछ महीने पहले उनके स्टॉक्स एक्सपेंसिव लग रहे थे, अब मार्केट में करेक्शन होने के कारण वो स्टॉक्स एक हेल्दी प्राइस पे आ चुके हैं। और हिस्ट्री ये क्लियर बताती है कि वेल्थ क्रिएशन करने के लिए जब भी मार्केट के सेंटीमेंट पुअर हो, खराब हो, अनसर्टेनिटी हो, रिस्क ज्यादा हो, ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को पोर्टफोलियो में अच्छे वैल्यूएशन के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। फाइनल कंक्लूजन, इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मार्केट की अनसर्टेनिटी और इस रिस्क से आपको डरने की जरूरत नहीं है। फोकस प्राइस पे नहीं वैल्यू पर रखिए, बिकॉज मार्केट में फियर एंड ग्रिड साइकिल में चलता है और जो इन्वेस्टर्स पेशेंस रखते हैं इवेंचुअली उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है और जैसा हमने अभी पास्ट हिस्ट्री के क्राइसिस के बारे में बात की, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया, वैसे ही ये फेज भी रिकवर हो जाएगा।